हेलो ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जाम्पल इस टॉपिक थ्रू पूछे जाते हैं। सो इससे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो इनबॉक्स में मैसेज ज़रूर करिए ताकि हम उस पर भी एक अच्छा वीडियो बना सकें। सो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सो इसे समझने के लिए इमेजिन करें कि अभी हम एक बाज़ार में है और बाज़ार में से हमने एक 100 रुपीज़ की वस्तु खरीदी। 100 रुपीज़ की वस्तु खरीदी हमने और ख़रीद कर हम घर आ ही रहे थे, तभी हमें हमारा एक दोस्त मिला और दोस्त को वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। सो हमने क्या किया, उस दोस्त को वो वस्तु 120 रुपये में बेच दी। 120 रुपीज़ में उसको बेच दी। सो क्या हुआ, यहाँ पे 100 रुपीज़ की वस्तु थी, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, और वस्तु हमने कितने में बेची, 120 रुपये में। सो विक्रय मूल्य क्या था, यानी सेलिंग प्राइस 120 रुपये, यानी हमें क्या 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सो यही होता है हमारा प्रॉफिट। अब लॉस देखते हैं। तो 100 रुपीज़ की वस्तु हमने खरीदी थी और ख़रीद कर आ ही रहे थे, तो यहाँ पे हमें एक हमारे रिलेटिव मिल गए, यानी कोई काका मिल गए। सो काका को भी ये वस्तु बहुत ही अच्छी लगी। सो हमने क्या किया, उसे 80 रुपये में ये वस्तु बेच दी। तो 80 रुपये में वस्तु बेच दी तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे 20 रुपये का घाटा हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ। सो ये होता है हमारा लॉस। तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है और वो फार्मूला थ्रू हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो पहली फार्मूला क्या है, एसपी यानी क्या, सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस में हम वस्तु को बेचते उसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। फिर कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्या, वस्तु की जितनी भी कीमत हो, जिस कीमत में हमने वस्तु को खरीदी उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। सो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की कुछ फार्मूला है एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। सो पहली फार्मूला क्या है, SP = CP 100 + P / 100, या P यानी प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। SP सेलिंग प्राइस = कॉस्ट प्राइस into 100 + P / 100, यानी 100 + प्रॉफिट अपॉन 100। फिर लॉस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, SP = CP 100 - L / 100। फिर हमें एग्जाम्पल में कितना प्रतिशत हमें प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड करना हो तो हम ये एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। परसेंटेज P = SP - CP / CP × 100। और लॉस के लिए परसेंटेज L = CP - SP / CP × 100। तो हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल इस फार्मूला थ्रू सॉल्व करते हैं। हमें जब भी प्रॉफिट होगा तो उसमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से हर बार ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे हर बार। उसी तरह जब भी हमें लॉस होगा तो लॉस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम होगी। सो हम लॉस में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। अब कुछ बेसिक एग्जांपल थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं। देखते हैं पहला एग्जांपल। सो मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और हमें प्रॉफिट होता है 35% हमें प्रॉफिट होता है। सो सेलिंग प्राइस कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु को बेचकर हमें 35% प्रॉफिट हुआ। तो वो वस्तु हमने कितने में बेची होगी वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला से ये। सो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, SP, यानी हम ये पहली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो SP फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, SP = CP 100 + P / 100। SP हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 100 रुपीज़, तो ये 100, 100 + P कितना है
परसेंटेज 35% यानी P35/100 यानी 100 × 135/100। सो कितना मिला हमें 135, यानी सेलिंग प्राइस हमें मिली 135 रुपीज़। यानी वो वस्तु हमने कितने में बेची होगी, 135 रुपीज़ में हमने वस्तु बेची होगी। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि हमें लॉस होता है और 35% लॉस होता है, तो तब हमने वस्तु कितने में बेची होगी, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लॉस हुआ है, सो लॉस के लिए हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं लॉस, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है SP। सो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सो SP = CP 100 - L/100। यहाँ पे क्या लॉस होता है, सो 100 - L/100। तो CP कितना है 100 रुपीज़, तो CP 100 - L कितना है 35/100। सो 100 - 35 तो कितने 65, सो 65/100। सो ये 100 कट, तो सेलिंग प्राइस हमें कितने मिली 65 रुपीज़। यानी उस पर हमें उस 35% हमें लॉस हुआ, तो हमने वो वस्तु कितने में बेची होगी, 65 रुपीज़ में वस्तु को हमने बेची होगी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़, हमें उस पर प्रॉफिट होता है 35% प्रॉफिट होता है। सो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी वो वस्तु हमने कितने में बेची होगी। सो यहाँ पे भी प्रॉफिट होता है और SP हमें फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगेगी। सो SP = CP 100 + P/100। तो CP कितना है हमारे पास 400, सो 100 + P कितना है 30, सो 30 + 100 यानी 400 130/100। सो ये 0 कट, तो कितना मिला हमें 520। सो 520 रुपीज़ मिले हमें। तो सेलिंग प्राइस मिली हमें 520, यानी हमने वो वस्तु को कितने में बेची 520 रुपीज़ में वस्तु को बेची होगी। अगर यहाँ पे हमें लॉस होता है और 30% का लॉस होता है, तो तब हमने वो वस्तु कितने में बेची होगी, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लॉस हुआ है और SP हमें फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगेगी। सो SP = CP 100 - L/100। क्या 100 - L/100, तो CP कितना है 400 और 100 - L, तो L कितना है 30। सो 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 70, तो 70/100। तो ये 0 कट, तो हमें कितना मिला 280 रुपीज़ मिले हमें, यानी सेलिंग प्राइस हमें कितनी मिली 280 रुपीज़। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है 840 रुपीज़, 840 रुपीज़ हमारे पास सेलिंग प्राइस है, और उसके कॉस्ट प्राइस है 640 यानी 640 रुपीज़ है। सो परसेंटेज भी हमें फाइंड करना है। सो परसेंटेज भी हम कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस है 840 और कॉस्ट प्राइस है 640, और परसेंटेज भी हम यानी कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें फाइंड करना है। सो प्रॉफिट के लिए ये दोनों फार्मूला से यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है परसेंटेज P, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे परसेंटेज P = फार्मूला क्या है SP - CP अपॉन प्रॉफिट वाले कोई भी एग्जांपल में क्या कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू से कम होगी, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू हर बार ज़्यादा होगी। सो हम प्रॉफिट में क्या करेंगे SP - CP करेंगे। सो SP - CP अपॉन CP × 100, ये फार्मूला है। तो SP कितना है 840 - CP 640 अपॉन CP 640 × 100 करेंगे। सो 840 में से 640 जाएगा तो कितना आएगा 200। सो 200 अपॉन 640 × 100। सो 0 कट, तो हमें कितना मिलेगा 2000/64। सो 2000/64 करेंगे तो हमें परसेंटेज पे कितना मिलेगा 31.25% मिलेगा, यानी 31.25% हमें क्या प्रॉफिट होगा। सो ये तो थे कुछ बेसिक एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के एग्जांपल देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।